हाय एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह और आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ज़ोरों का झटका। ज़ोरों का झटका कह लो, एक रियलिटी चेक कह लो या फिर एक वेकअप कॉल कह लो, लेकिन ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद तुम रियलाइज़ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन सच में तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अगर तुम इस भ्रम में बैठे हो कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से सिलेबस कवर कर लूंगा, मैं आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं आराम से यहाँ पर रिवीजन भी कर लूंगा, अरे सब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सच बता रही हूँ, ये 190 डेज इतनी तेजी से गुजर जाएंगे तुम्हारी नजरों के सामने कि अगले दिन एग्जाम होगा और तुम्हें एक दिन पहले पैनिक हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, स्ट्रेस हो रहा होगा, ये सोच करके सर पकड़ के पीट रहे होगे अपना कि भैया मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, कोस रहे होगे अपने आप को कि अब मैं एक रात में क्या करूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो मैं अभी कह रही हूं कि प्लीज अपने आप को बचा लो, आपके पास टाइम है, आप उस रिग्रेट में मत जाना, वो रिग्रेट बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है आप लोगों को। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कैसे यू कैन बिकम अ टॉपर इन जस्ट 190 डेज। यस, आपको ये 190 डेज टॉपर बना सकते हैं। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि जितने भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, वो सारे के सारों ने अभी तक पढ़ना नहीं चालू किया है। ठीक है, अगर आपने पढ़ना चालू कर दिया है तो आई एम ग्लैड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छे रास्ते पे हो, ऑल द बेस्ट, आगे भी अच्छा करोगे। वीडियो में देखना जितनी बताई जाने वाली चीजें हैं हेल्प करेंगी। लेकिन अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी मैं तुमको बता रही हूँ, ये वीडियो पूरी जरूर देख लेना। छोटू सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताने वाली हूँ कैसे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी पूरा सिलेबस तुम्हारा टाइम पे खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम बचेगा, मॉक लगाने का टाइम बचेगा, प्रैक्टिस करने का टाइम बचेगा, मौज मस्ती का टाइम भी बचेगा। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आप लोगों को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना है, एक थैंक यू जरूर बोल देना। राइट, चलिए तो सबसे पहले देखो, एक मेरी टेक्निक है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, और ये टेक्निक पता है क्या है? रिवर्स काउंटडाउन प्लान। आपको ना सबसे पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब ये विजुअलाइज का मतलब क्या है? देखो तुम यहाँ पे बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, मोटिवेशन भी आ जाएगी। ओ माय गॉड 190 डेज, मुझे तो पता ही नहीं था, चलो चलो चलो, ठीक है 190 डेज बचे हैं, एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर फुस हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में सारा मोटिवेशन। तो अभी आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये जितनी मोटिवेशन है ना, इस मोटिवेशन को रियलिटी में उतारना है। यानी कि आप सबसे पहले काम करो, आपका जो स्टडिंग डेस्क है, जहां पे भी आप बैठ करके पढ़ाई करते हो, क्या वहां पे कोई कैलेंडर है? अगर है बहुत बढ़िया, नहीं है तो कैलेंडर लगा लो। घर में होंगे बहुत सारे कैलेंडर्स, राइट? एक कैलेंडर आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताती हूं, आप सिर्फ एक काम क्या करेंगे, आप डेली बेसिस पे अपने स्टडी टेबल पे, स्टडी डेस्क पे कहीं पर भी एक पेज चिपका दो और उस पेज पे दिन लिखने चालू कर दो। डे 1, डे 2, डे 3, आपको ये अगले कुछ दिनों के लिए करना है। ठीक है, 190 डेज का मतलब मैंने कहा ना, 6 महीने आपके पास, 6 महीने और 10 दिन। 10 दिन को हटा दो, वो हम फिर भी बफर में लेकर चलते हैं। 6 महीना मोटा मोटा पकड़ लो, और 6 महीने का मतलब क्या निकल रहा है बेटा? 6 महीने का मतलब निकल रहा है 3 + 3 महीने। हमें इनको डिवाइड करना है, और काउंटडाउन प्लान है, रिवर्स काउंटडाउन प्लान है, तो जाहिर सी बात है 3 महीने हम देकर के चलेंगे सिलेबस कंप्लीशन में। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी तक, तुम मान लो कल से अगर तुम ये प्लान फॉलो करने वाले हो, राइट, कल से अगर आप ये प्लान फॉलो करने वाले हो तो आप ये मान के चलिए कि कल से नेक्स्ट 90 डेज, राइट, 3 महीने का मतलब क्या है? 3 महीने का मतलब तो यही हुआ ना कि 90 डेज, राइट? तो अब अगले 90 दिन में तुमको पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। स्कूल में सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए इससे। आपके किसी बैच में हो, आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए बेटा। स्कूल वाले सबसे पहली बात तो पता है क्या करेंगे? वो पहले धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और उसके बाद अगर सिलेबस नहीं हुआ होगा तो इतनी तेजी से भगाएंगे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, उन्हें अपने काम से मतलब है। आपको अपने लिए सोच के चलना है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो। और देखो आने वाले 3 महीने में करवा देंगे सब सिलेबस खत्म आपका, आपके स्कूल वाले भी करवा देंगे, कहीं ना कहीं बहुत हद तक सिलेबस हो जाएगा। वरना भाई तुम्हारे पास यूट्यूब है यार, तुम्हारे पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी पड़ी है, तुम पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हें हर तरीके के वन शॉट्स, हर तरीके के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका 3 महीने में सिलेबस खत्म होना चाहिए। सबसे पहला टारगेट अपने आप को दे दो, आपको अपने आप को ये डेडलाइन देनी पड़ेगी, और ये डेडलाइन तुम्हारे सामने, नजरों के सामने कहीं लिखी होनी चाहिए। जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो उसके सामने एक लगा दो, एक वहां पर एक नोट लिखा होना चाहिए कि 90 डेज में सिलेबस कवर करना है। और कल, अगर आप कल से पढ़ने वाले हो तो आप देख लो 90 डेज कब खत्म हो रहे हो, वो डेट लिख दो वहां पर कि भैया इस तारीख पर मेरे 90 डेज खत्म हो रहे हैं, इस डेट तक मुझे अपना पूरा सिलेबस करना है, सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म करना है। राइट, अब ये तो हो गया कि तुम्हें अपना जो मोटिवेशन है वो सामने रखना है अपने, वो तुमको मोटिवेट करेगा रोजाना पढ़ने के लिए, और डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स काउंटडाउन प्लान होगा। अभी 90 डेज आप समझ के चलो, सबसे पहले 3 महीने 90 डेज आपको सिलेबस कवर करना है, बाद के 3 महीने
महीने जो बचेंगे, जो 90 डेज होंगे, उसमें हम रिविजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सब उधर लेकर के आएंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना करना है। सो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, अब अगर आप मान लीजिए कि आपने ये कर लिया, ठीक है मैम, डन है, ओके फाइन, मैंने लगा दिया, मैंने अपनी मोटिवेशन भी अपनी नजरों के सामने चिपका दी, मैंने उसमें डेट भी लिख दी कि भैया 90 डेज मेरे इस तारीख को खत्म हो रहे हैं, इस डेट तक मेरा सिलेबस ओवर होना चाहिए, डन। अब बताओ पढ़ना कैसे है, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने आप को ना वो ओवर कमिटमेंट और अचीव कुछ कर नहीं पाते हैं, राइट, है ना। ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवर वाला सीन होगा। इसका मतलब ये कि हम अपने आप को बहुत ऊंचे ऊंचे टारगेट्स दे देते हैं। भाई मैं 3 घंटे लगातार पढ़ूंगा, 2 घंटे लगातार पढ़ूंगा, 6 घंटे लगातार पढ़ूंगा, 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, और बारी आती है तो हम 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते शांति से, मन भटक रहा होता है, राइट। तो आपको वो करना ही नहीं है, क्योंकि इससे कर क्या रहे हो तुम, इससे ना सबसे पहले तो तुम अपने आप को ही डिमोटिवेट कर ले रहे हो। आप अपने आप को टारगेट ऐसा दे रहे हो जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। भाई तुम नहीं इतने पढ़ने वाले बच्चे, है ना, अपनी रियलिटी तो तुम जानते हो, पता होगा कि कितना पढ़ने वाले हो, कितना पढ़ने वाले नहीं हो। तो फिर 6 घंटे कैसे बैठ लोगे? और अगर 6 घंटे का टारगेट अपने आप को दे दिया और तुम अगर वहां पे सोचो 60 मिनट भी नहीं बैठ पाए, तुम आधा घंटा बैठने के बाद ही मचलने लग गए, तो वहीं से डिमोटिवेशन आ जाएगी मन में कि यार मेरे से बैठा नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूंगा, मेरा सिलेबस कैसे होगा, अब ये प्लान तो बेकार हो गया, अब कुछ और करता हूं। नहीं करना है। आप छोटे छोटे टारगेट दो। आप सिर्फ इतना सोचो 1 घंटा मुझे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। तो यहीं पे पोमोडोरो टेक्निक, जो कि आपकी हमारी हर किसी की फेवरेट टेक्निक है, आप अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दे दो। आप बस ये सोचो 50 मिनट बैठ के पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो होगा क्या, अगर आधे घंटे बाद तुम्हें ऐसा लगने लग गया अरे बहुत देर हो गई, कितना पढ़ूं, तो आप देखना उसके बाद तो तुम्हें सिर्फ ये लगेगा अरे 20 मिनट ही तो बैठना है, बैठ जाता हूं। तो ऐसे करके तुम 50 मिनट्स फिर भी बैठ पाओगे, और जैसे ही 50 मिनट तुम बैठ लोगे ना, तो एक अंदर से सेल्फ अचीवमेंट की एक फीलिंग आएगी कि अरे मैंने कुछ कर लिया, मैंने कुछ अचीव करा, हाँ ये मेरे से हो सकता है, हाँ मैं कर सकता हूं। तो वो फीलिंग आने वाली है। सो प्लीज अपने आप को बहुत बड़े टारगेट्स देने की जरूरत नहीं है, छोटे से शुरू करो। आप 50 मिनट का टारगेट लगा करके चल लो। कल से अगर आप ये प्लान फॉलो कर रहे हो तो आप जस्ट 50 मिनट्स बैठेंगे और 10 मिनट्स का ब्रेक। और जब 10 मिनट्स का ब्रेक लेने जा रहे हो ना, तो ये 10 दिन और 5 दिन और 1 घंटे में नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ 10 मिनट का रहना चाहिए। या तो फोन में अलार्म लगा करके जाओ, या तो अपनी मम्मी को जाकर के सीधा बोल दो कि मम्मी मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, ये देखो टाइम हो रहा है, और इसके बाद ना 10 मिनट बाद मुझे भेज देना। अगर मैं ना जाऊं ना तो मुझे चपेट मारना, लेकिन मुझे भेज देना पढ़ने के लिए। तो तुम्हें बैठना है 10 मिनट बाद आकर के, समझ गए? ये 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। देखो फोकस अगर नहीं बन पाता है ना, तो सच में हमारी मम्मियां सही कहती हैं, फोन है सबसे बड़ी जड़ दिक्कतों की। अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपके स्टडिंग एनवायरनमेंट में फोन नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। अगर आपके पास पीसी है, अगर आपके पास लैपटॉप है, बहुत बढ़िया, फोन रख दो कहीं और सामने बैठ करके कोई वन शॉट देख रहे हो। अगर आप किसी क्या कहते हैं बैच में एनरोल्ड हो, वहां से पढ़ रहे हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। आपको उसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी है। आप सेल्फ स्टडी में वन शॉट वगैरह देख रहे हो तो भी ठीक है, आप पीसी पे देखो, लैपटॉप पे देखो। अगर नहीं है, फोन ही जरूरी है, तो फोन के अंदर डीएनडी लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, अपने एप्स को लॉक कर दो। इस तरीके से रखो फोन कि आपकी कोई नोटिफिकेशन आनी नहीं चाहिए अगले 1 घंटे के लिए, जब तक आप पढ़ने बैठे हो। फोन पे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। इंटरनेट वगैरह अगर आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आएंगे, लॉग आउट, तुरंत बैठने से पहले लॉग आउट करके बैठो। व्हाट्सएप लॉग आउट करके बैठो। कुछ भी करो, बस आपको वहां पर उस टाइम के लिए सिर्फ वहीं स्टडीज में फोकस करना है, फोन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज ये, राइट। अब दूसरी चीज देखो, अब मैंने आपको क्या बोला, कल से अगर आप ये प्लान फॉलो करने वाले हो तो बेटा आपको ना पढ़ना क्या है, पहले आप ये समझ के चलो। हाँ मैम सिलेबस कवर करना है, मैं सिलेबस कवर कर लूंगा अगले 90 डेज में। अरे करना कैसे है, सबको पता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ूंगा तो नंबर आएंगे। पर पढ़ने की भी तो एक टेक्निक होती है, सही तरीके से पढ़ोगे तो नंबर आएंगे। हाई वेटेज टॉपिक्स को पहचानो। आप चाहे फिर क्लास 10th के बच्चे हो, या फिर बेटा आप 12th के बच्चे हो, आप पीसीएम के बच्चे हो, या फिर आप पीसीबी पढ़ रहे हो, या आप कॉमर्स कर रहे हो, या फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप जहां से भी, जो भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, आपके पास एक कोई स्टडी नोटबुक तो होगी, किसी रजिस्टर में बैठ के पढ़ते तो होगे, तो वो रजिस्टर उठाओ। आप 10th के बच्चे हो, एक पेज पे इंग्लिश का पूरा सिलेबस लिखो, और वो भी सिर्फ हाफ ईयरली नहीं, मैं पूरा बोल रही हूं, आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपके बोर्ड्स का है, इंग्लिश का लिखो, एक पेज पे साइंस, एक पे मैथ्स, एक पे आपका एसएसटी। 12th के बच्चे हो, पीसीएम का सिलेबस लिख डालो, पीसीबी का, कॉमर्स का, आर्ट्स का सिलेबस लिखो अपने हाथ से। ये नहीं कि हाँ हमारे पास बुक है, नहीं, आपके पास सिलेबस है, प्रिंट आउट है, आपको खुद लिखना है। आप बैठ करके लिखेंगे सिलेबस सबसे पहले, और लिखने के बाद अब आपको हर एक चैप्टर के आगे मेंशन करना है वो हाई वेटेज है या लो वेटेज है। हाई वेटेज है H लिख दो ऐसे, लो वेटेज है तो वहां पर आपको L लिख देना है, सिंपल। अब ये कैसे पता चलेगा हाई वेटेज है या लो वेटेज है? आपको ना आज एक काम करना है,
कल से आप इस प्लान को फॉलो करो, कल से आप अपना टाइम टेबल जो है बनाना शुरू कर दो, फॉलो करो। आज आपको एक काम करना है, एक तो मैंने बता दिया, पहले तुम्हारे डेस्क पर वो पर्चा लग जाना चाहिए कि 90 डेज काउंटडाउन, डेट लिखी होनी चाहिए तुम्हारी नजरों के सामने कि इस डेट तक मेरे को पूरा सिलेबस पूरा अपना खत्म करना है सभी सब्जेक्ट्स का, ये काम। और दूसरा काम आज जो आपको करना है वो ये है कि आप पीवाईक्यूज उठाओ, जाओ जाकर के देखो, आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वरना मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश विद निकिता सिंह। मैं सभी पीडीएफ्स भेज दूंगी पिछले 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज की। आप 10 ईयर्स के पीवाईक्यू उठा लो, 10 साल के नहीं मिल रहे, 5 साल के मिल रहे, पीवाईक्यूज उठाओ हर सब्जेक्ट के। इंग्लिश का आपने पीवाईक्यूज उठा लिए पिछले 5 साल के, देखो कि भाई 3 मार्कर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है वो 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन कहां से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं आप देखो। अच्छा, एक साल में 2014 में यहां से 6 मार्कर क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, फाइन। फिर 2015, 2016, ये आपको करना है, आज का दिन आप इसमें डेडिकेट कर लो, ठीक है। आपको ये करना रहेगा। आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं, आप यही काम करेंगे। फिजिक्स में आप देख लो कि भैया हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं। आप जैसे ही पीवाईक्यू उठा करके देखोगे, आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका होगा, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार। अगर तुमने, और इसमें आधा घंटा लगने वाला है, आधा 1 घंटा मैक्स, कुछ नहीं लगने वाला इससे ज्यादा टाइम। आपको सिर्फ इतना करना है, और हर चैप्टर के आगे, सभी सब्जेक्ट्स में हर चैप्टर के आगे आपको लिख लेना है ये हाई वेटेज है, ये लो वेटेज है, ये हाई वेटेज। तो देखो, जिस चैप्टर से आने ही 1-2 नंबर के क्वेश्चन है वो बाद में भी किए जा सकते हैं। जिस चैप्टर से आपको लग रहा है कि अरे यार इस चैप्टर से ना हर साल कम से कम 15-15 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, तो वो चैप्टर आपको उठा करके सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आपको प्रोग्रेस करनी है, इस तरीके से आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। हाई वेटेज एंड लो वेटेज चैप्टर्स बांट लो। आज के लिए आपको मैंने आपका टारगेट दे दिया है, आप पहले ये करेंगे, हाई वेटेज एंड लो वेटेज चैप्टर समझेंगे और अपना टारगेट अपने सामने लगाएंगे। एंड कल से आपको फॉलो करना चालू करना है यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, डुअल सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। आप ज्यादा परेशान मत हो, आप दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, एक टफ सब्जेक्ट होगा, एक इजी सब्जेक्ट होगा। इससे होगा क्या, बोर्डम नहीं होगी। एक दिन में बैठ करके साइंस भी पढ़ रहे हैं, एक दिन में बैठ करके मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, दोनों ही आपको टफ लग रहे हैं, दोनों में हो गए परेशान, नहीं हो पा रहा है, तो नहीं करना है ये। एक उठा लो मुश्किल, एक उठा लो इजी। अब मुश्किल और इजी क्या हो सकता है वो आपके लिए आपको पता होगा, है ना। हो सकता है किसी को साइंस बड़ा आसान लगता है, तो फिर वो साइंस पढ़ रहा है, ठीक है। हो सकता है उसको साइंस आसान लगता है, साइंस के साथ साथ उसने एसएसटी पकड़ लिया, ठीक है। किसी को हो सकता है मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, तो जिस दिन वो मैथ्स पढ़ रहा है उसने मैथ्स के साथ इंग्लिश पढ़ लिया। तो एक दिन आपने क्या करना है, 2 सब्जेक्ट, ड्यूअल सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पे टाइम देना है, एक आपके लिए जो मुश्किल सब्जेक्ट है उस पर आप टाइम निकालेंगे, एक आपके लिए जो इजी सब्जेक्ट है। इससे पहली बात तो बोर्डम नहीं होगी, थकान नहीं होगी, दिमाग नहीं थकेगा। दूसरा, चीजें याद लंबे टाइम तक रहेंगी, रिटेंशन रेट ज्यादा रहेगा, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। वो होता है ना, वो कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल होता है ना बेटा, कि एक बाल्टी होती है, ठीक है, हमारा दिमाग एक बाल्टी के जैसा है। इस बाल्टी के अंदर आप पानी एक लिमिट तक ही भर सकते हो, है ना। इस बाल्टी में पानी यहां ऊपर तक ही पानी भर पाएगा, इसके बाद जो है ना, आप पानी अगर भरने लगोगे तो पानी बाहर बहने लग जाएगा। तो बस वही वाली बात है, ठीक है। दिमाग भी बाल्टी के जैसा है, एक लिमिट तक भर पाओगे, उससे ज्यादा भरोगे तो चीजें भूलने लग जाते हैं हम। तो आप बस ऐसे करो, है ना, एक छोटा हल्का सब्जेक्ट डाल दो और एक थोड़ा भारी सब्जेक्ट, इससे एक बैलेंस अच्छा क्रिएट होगा और लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब चौथा है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या कहता है, सिर्फ रीड मत करो, खुद क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो। सिर्फ रीडिंग पे ध्यान नहीं देना। अगर जैसे सोचो कोई आप ऐसा सब्जेक्ट उठा करके बैठे हो, जैसे कोई स्टूडेंट है जो हिस्ट्री पढ़ रहा है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो एसएसटी पढ़ रहा है, या फिर साइंस ही पढ़ रहे हो आप। देखो मैथ्स में तो ऐसा कुछ पढ़ने वाला होता नहीं है। तुम मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो तुम मार खाने वाली हरकत कर रहे हो, फेल हो जाओगे। मैथ्स पढ़ता कौन है, राइट। अगर आप क्या कहते हैं साइंस वगैरह जैसा कोई सब्जेक्ट है, आपने ठीक है कुछ पढ़ा, तो पढ़ने के बाद एक पेज पढ़ लिया या एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया या एक पैराग्राफ पढ़ लिया, वो आप देख लो अपने हिसाब से। आपने जैसे ही कुछ एक सेगमेंट खत्म किया है, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस बना लो खुद से, ठीक है, कि अच्छा ये क्या होता है, ये कैसे होता है, और उसका आंसर देने की कोशिश करो बुक बंद करके। अगर आपके सामने कोई बुक पढ़ी है, आपने खोल करके पढ़ा, ओके 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 ये होता है, आपने समझ लिया, ओके फाइन, अब बुक बंद करी, अपने आप से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, कि अभी मैंने जो पढ़ा है उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, वो फिनोमेना कैसे होता है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, सब कुछ आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, अपने आप से आंसर देना है, इस तरीके से आपको चलना है। और ज्यादा अच्छा कुछ कर सकते हो तो लिखो। आपने पहले कोई टॉपिक पढ़ लिया है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, कोई पैराग्राफ पढ़ लिया है, पेज पढ़ लिया है, उसमें जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसका एक क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर लिख लिख करके दो। सबसे बेस्ट तरीका है, मैं बता रही हूं, देखना जिंदगी में कभी तुम्हें दोबारा परेशानी नहीं होगी। दिस वे आपका जो रिटेंशन है वो अच्छा होगा, कि भाई जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से दिमाग में रुक भी पा रहा है ना। तो आपको ये करना है। उसके बाद आप संडे रिवीजन रूल SRR फॉलो करेंगे।
एवरीवन संडेज को चिल करो, मौज मस्ती करो। देखो पूरे हफ्ते अगर तुमने एक दिन में 4 घंटे बैठ के पढ़ा है तो संडे को ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मंडे को बैठ करके, सैटरडे फॉर एग्जांपल सैटरडे को मैंने अगर मैथ्स 4 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर अब मैं रिवीजन करने बैठी हूँ संडे को तो मुझे 4 घंटे लग रहे हैं। भैया अगर मैंने एक दिन में मैथ्स को 4 घंटे दिए हैं ना किसी टॉपिक को, तो रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, उसके आधे का आधा टाइम लगना चाहिए। अगर एक टॉपिक तुम 4 घंटे में पढ़ रहे हो तो रिवीजन 1 घंटे में होना चाहिए। अगर एक टॉपिक तुम 1 घंटे में पढ़ रहे हो, रिवीजन 25 मिनट में हो जाना चाहिए। ऐसे रिवीजन आपको करना है। तो आपको अपना पूरा संडे बर्बाद नहीं करना है, आप संडे सिर्फ अपने रिवीजन के लिए निकालेंगे। उस दिन आप पूरा रिवाइज करेंगे। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन नहीं करोगे तो जितना पढ़ते जाओगे पीछे का भूल जाओगे, वही प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्लीज रिवीजन कीजिए। संडे इज योर रिवीजन डे, SRR संडे रिवीजन रूल, ठीक है। तो आप संडेज को रिवाइज करने वाले हो, हर संडे पूरे वीक का रिवीजन करो। पूरे हफ्ते मैंने जो पढ़ा है, पूरे हफ्ते हो सकता है आपने पूरे हफ्ते में एक टॉपिक खत्म करा है, एक चैप्टर खत्म कर लिया, चैप्टर नंबर 1 आपने एक वीक में खत्म करा है, ठीक है। तो आप फिर बैठ करके, या 2 चैप्टर आपने एक वीक में खत्म करे, संडे को वो दोनों चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस का लगा लो, तो इससे होगा क्या, भूलना कम हो जाएगा और मेमोरी में आपके रहेगा। तो वो दिक्कत हट जाएगी कि मैं पढ़ता हूँ आगे का पीछे का भूल जाता हूँ। एंड फिर आता है हमारे पास मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। लास्ट 3 महीने की जो मैं बता रही हूँ स्ट्रैटेजी, वो अभी ये स्टार्टिंग के 3 महीने हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने आपको सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी पे ध्यान देना है। फिर जब लास्ट के 3 महीने बचेंगे उसमें हम पूरा पूरा मॉक लगाएंगे, हर वीक बैठ करके फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश का फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया, फिर साइंस का फुल सिलेबस, क्योंकि पहले 3 महीने में आप सिलेबस कवर कर चुके हो तो लास्ट के 3 महीने में बैठ करके फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, है कि नहीं। फिजिक्स का पूरा सिलेबस का टेस्ट दे दिया, इस तरीके से, है ना। और गलतियां उसमें हम एनालाइज करेंगे और उसको फिक्स करेंगे हर हफ्ते। सोचो एक हफ्ता आपके पास आया, आपने इंग्लिश का पूरा फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद आपने फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट दे दिया, आपको पता चल रहा है गलतियां क्या, आपके पास टाइम है उसे सुधारने का। तो इस तरीके से आपको कुछ आगे बढ़ना है, एंड दिस वे यू कैन एक्चुअली अचीव योर गोल। आप 190 डेज, दैट मीन्स 27 वीक्स, दैट मीन्स 27 चांसेस टू बिकम अ टॉपर। सो गिव योर बेस्ट, यू कैन डू इट, आई नो दैट एंड इवन यू नो दैट। आपको भी पता है आप कर सकते हो, है ना। मुझे पता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, उसमें से 99% स्टूडेंट्स वो हैं कि जब अपनी पे आएंगे ना तो हम कर कुछ भी सकते हैं, पर दिक्कत वो है ना, करने का मन नहीं करता है कि नहीं। यही प्रॉब्लम है ना कि करने पे आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बनने को तो मैं भी टॉपर कैटेगरी में आ सकता हूँ, लेकिन आलस इतना है ना, करने का मन नहीं करता है। पर बेटा इस बार लगाओ मन, करके दिखाओ अपनी पोटेंशियल। लोगों को जो सोचते हैं ना कि हाँ इससे हो नहीं सकता, उन्हें दिखाओ कि भाई मैं करना नहीं चाहता, करने पे आऊँ तो मैं कर सकता हूँ, करके दिखाओ। तब जाकर के उनके मुंह चुप होंगे, तब जाकर के उनके मुंह पर ताला लगेगा। सो गिव इट बैक यार। कब तक सुनते रहोगे, कब तक टीचर्स की सुनते रहोगे कि हाँ इससे कुछ नहीं होता, कब तक मम्मी पापा तुम्हें यही सोचते रहेंगे कि यार ये नहीं कर पाएगा। बताओ लोगों को कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी। सो मैंने अब आपको पूरा एक प्लानर दे दिया है, 190 डेज हैं आपके पास। वेकअप कॉल, जागो, रियलाइज योर पावर, योर स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड यूटिलाइज इट इन द राइट डायरेक्शन, इन अ राइट मैनर, ठीक है। और इससे आप अपने पूरे जितने भी ड्रीम्स हैं सबको अचीव कर पाओगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पे अगर नए हो और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है, वीडियो कैसी लगी, एंड एक छोटा सा थैंक यू ज़रूर, राइट, ओके। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।